नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आज मैं हूं कृषि विज्ञान केंद्र सरू में और मेरे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरू के प्रिंसिपल साइंटिस्ट और विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रैना जी। मकसद एक ही है, चिट्टे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। मुझे लगता है कि विभागाध्यक्ष अगर कहीं बोलते हैं तो उनका एक असर रहता है और लोग सुनते भी है। पहले तो स्वागत है डॉक्टर राजीव रैना जी। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर राजीव रैना, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र चंबा, आप सभी को नमस्कार करता हूं। और जो टाइम्स ऑफ चंबा की जो टीम है उसको एक बार मैं बधाई देता हूं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, जिस तरह से चंबा में चिट्टा फैल रहा है सर, कभी आपने सोचा था, संक्षिप्त में बताएं कि चंबा में इस तरह का चिट्टा फैलेगा? सर, आपने जो ये मुहिम छेड़ी है और एक जागरूकता फैला रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आपने हमें भी उसके साथ जोड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र जो सीधा किसानों के साथ जुड़ा है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है और पूरा जिला चंबा है। मेरा लगभग सभी पंचायतों में, गाँव में आना जाना होता है। किसान महिलाएं, युवा और जो वो युवक जो स्कूल ड्रॉप आउट है, उनके ऊपर हमारा जो है ज़्यादा ध्यान रहता है। ये जो चिट्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं, नाम तो बड़ा चिट्टा है। जब मुझे तो पहले बहुत ठेस पहुंची जब किसी के घर में जवान लड़कों की मृत्यु हुई और लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि चिट्टा लेता था। तो इस चिट्टा को क्या चीज़ है, और एक नहीं, ऐसे मेरे संज्ञान में कई मौतें हुई हैं यंग नव युवकों की, जो जिनके ऊपर ये लगा, पता नहीं वो सही बात है या गलत, परंतु नहीं, ये चिट्टा एक बहुत घातक नशा जो हमारे चंबा में दस्तक गांव के कोनों कोनों तक दे चुका है। हम जब भी हमारा प्रोग्राम होता है, मैं गांव में बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को इस बारे में जागरूक हम करते हैं कि नशे से दूर रहो। और ये जो एक घातक प्राण लेवा नशा आया है, इससे तो अपने बच्चों को बचाओ। इसको लेने के बाद क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इसने ये चिट्टा लिया है, हम उसके बारे में भी गांव में लोगों को समझाते हैं ताकि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर नज़र रख सकें। तो अपनी यदि भावी पीढ़ी को हमने बचाना है और इस चंबा को नशा मुक्त करना है, तो मेरी तो सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप ये ना सोचें कि हमारे बच्चे तो इस उम्र से बाहर निकल गए हैं या कुछ छोटे हैं। नहीं, साथ आए और हम सभी मिल करके आज अपने जिला को इस नशे से मुक्त करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो चीज़ें कही हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें आपने कही है और आपका अनुभव भी है, जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आप साझा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मम्मी पापा दोनों जो में, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, टाइम नहीं है माँ बाप के पास, तो कैसे बचेगा बच्चा? अनुभव है आपका। सर, समय तो बचाना पड़ेगा। हमने अपने जीवन में ये नहीं एनालिस्ट किया कि हमारी प्रायोरिटी पर कौन काम है। बच्चे का भविष्य बनाना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को आगे ले जाना है, उसी के लिए तो हम बाकी सारी दौड़ धूप भाग कर रहे हैं। और फिर भी हम बच्चे के लिए समय ना निकाल पाएँ तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम उसके ऊपर ना नज़र रख पाएँ, ये तो रखनी ही पड़ेगी। अच्छा, बड़ी बात ये भी है कि हमारे आसपास में बच्चे चिट्टा लेते हैं या फिर चिट्टा बेचते हैं, इग्नोर करें, क्या करें? नहीं, ये जो लोग संलिप्त हो चुके हैं, जो इससे कमाई कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कानूनी तौर पर जो एक बार जो पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। अच्छा, बड़ी बात हमने ये भी देखी है कि हम सब चीज़ें पुलिस पर छोड़ दे रहे हैं। क्या सोसाइटी के मोहतर लोगों को ये नहीं मालूम कि
अगर कोई चिट्टा ले रहा है या फिर कारोबार कर रहा है तो उस संदर्भ में पुलिस को सूचित करें, क्योंकि मुझे लगता है पुलिस को जब तक नहीं बताएंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी। तो आपके हिसाब से ऐसी चीज़ें होने पर क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रिंसिपल वैज्ञानिक हैं और एक कृषि विज्ञान केंद्र सरू के विभागाध्यक्ष भी हैं, तो आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? इग्नोर करें, पुलिस को सूचित करें? नहीं नहीं, इग्नोर करने वाला तो देश का दुश्मन है। हम लोगों ने पूरी नज़र रखी होती है। मेरी इस संज्ञान में कभी भी कोई ऐसा केस आए तो मैं तो कानून की मदद करने में तनिक भी देरी ना लगाऊं। इसमें कोई भी, मैंने कहा ना कि माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, एक और बात सर, कुछ बच्चे शौकिया तौर पर जुड़ते हैं और कई संगत में आकर बिगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नो बॉडी कैन परफेक्ट। अगर गलती से कोई गया है तो मुझे लगता है कि वापसी की संभावना है। तो क्या आपके हिसाब से ऐसा बच्चा जो गलती से गया है और वापस सही दिशा में आना चाहता है, तो संभावनाएं हैं सुधरने की कि नहीं? सर, ये तो एक बड़ा अलग विषय है। जो बच्चे बिना कारण के घूमते रहते हैं उनका क्या भविष्य है? वो नशे की तरफ को ही जा रहे हैं। और एक बाकी नशे तो सभी बुरे हैं, नशा तो कोई भी अच्छा नहीं है, परंतु चिट्टे का नशा एक ऐसा है कि एक बार इसकी दलदल में उतर गया तो वापसी असंभव है। तो इसलिए जस्ट से टू नो ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। और माँ बाप का परम कर्तव्य है, जो अपने बच्चों को संभालना है तो उन्हें समय निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, एंड में मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक पर्सनैलिटी है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक स्टिग्मा है, बच्चा बिगड़ गया है, यह चिट्टा लेता है, सोसाइटी को पता ना चले इसलिए घुट घुट के जी रहे हैं और ये बता भी नहीं रहे हैं और चुपके से चिट्टा दे रहे हैं। तो इस आलम में क्या किया जाना चाहिए, क्या समझदारी है? इस स्टिग्मे को रखें या स्टिग्मे से बचते हुए या स्टिग्मे की परवाह किए बिना सही दिशा में जो कदम है वो उठाया जाए? सर, पहले तो माँ बाप को अपने बच्चों के साथ बड़े प्यार से और दोस्ताना स्वभाव से रहना चाहिए, ताकि उनकी अच्छी बुरी आदतों का उन्हें पता चले। किसी ने कह दिया कि आपका बच्चा नशेड़ी है, इस बात पर इतनी जल्दी विश्वास ना करें। और किसी ने कहा है तो बच्चे को ज़्यादा समय देकर उसे सुधारने की कोशिश करें, ताकि बच्चा जो है वो सही जगह पर आ जाए। मैंने कहा ना, ये जो चिट्टे का नशा है, ये इसमें वापसी नहीं है। और जो अब बच्चे इसमें डूब चुके हैं उन्हें तो मैं भी नहीं बता सकता कि कैसे वापस लाया जाए। इसलिए अब माँ बाप वो भी बच्चों का साथ देने के लिए मजबूर हो गए हैं। नहीं देंगे तो ये तो सीधी मौत है। बड़ी चीज़ें बेबाकी से अपने चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम है छेड़ी गई है, उसका समर्थन किया है डॉक्टर राजीव रैना ने, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है और कृषि विज्ञान केंद्र सरू के विभागाध्यक्ष हैं। एंड में आपकी तरफ से चंबा जिले की जनता को एक मैसेज, खासकर पेरेंट्स, टीचर और बच्चों को, ताकि ये जो चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, गलती समय हो रही हैं या चिट्टे का बढ़ावा मिल रहा है, इससे मुक्ति मिल सके। सर, स्कूल के बच्चों का तो मेरा यही संदेश है कि जो आपका साथी असमय कहीं आता जाता है उसका साथ ना दें, उससे दूर रहें। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को उन बच्चों से दूर रखें जो जिनके ऊपर ये शक किया जाता है कि ये नशे में नहीं है। इसके लिए बच्चों को और हॉबीज़ की तरफ डालो, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाओ, कल्चरल में ले जाओ, अपना कोई और हाथ का काम म्यूजिक में ले जाओ आप, ताकि उनको वो दो ऑप्शंस दो, ताकि उनका समय जो है सही दिशा की ओर जाए। टीचर्स, अध्यापक तो राष्ट्र निर्माण में लगे ही हैं, वो तो समय समय पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और समझा रहे हैं। अब आगे समझाना, साथ देना जो है समाज के अन्य लोगों का हमारा काम है, दायित्व है कि बच्चों को जो भावी देश की नींव है उसको हम ये जो प्राणघातक नशा है
इससे हम बचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृषि विज्ञान केंद्र सरू के प्रिंसिपल साइंटिस्ट और विभागाध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि जो इन्होंने चीज़ें कही हैं खुद भी सुने, बच्चों को भी सुनाए और पेरेंट्स और टीचर जरूर सुने और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी बताए कि चिट्टा अच्छी चीज़ नहीं है, जस्ट से टू नो ड्रग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।